हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे और उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके थे बच्चा। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए करते हैं स्टार्ट। बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आस पास की वो वाली जगह है बच्चा जहां पर दूसरा चार्ज लाकर रखें तो उसके ऊपर क्या लगे? फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर अगर हम लोग कोई एक और चार्ज रख दें, कौन सा बच्चा? Q नोट, तो क्या इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाली है? फोर्स कितनी लगती है? फोर्स लगती है के क्यू नोड इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैं यूं कहूं कि अगर आर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि जैसे जैसे आर इंक्रीज करता जाएगा ना, तो देखो एफ क्या होता जाएगा अपना? कम। अगर मैं चुपके इस चार्ज को यहां से उठाऊं और बहुत दूर ले जाऊं तो क्या उसके ऊपर फोर्स वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको इंफिनिटी पर लेकर जाऊंगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट कितना होता है बच्चा? 0। यानी ये जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज ने अपने आसपास एक दुनिया बना रखी है जहां पर अगर मैं ये चार्ज लाकर रखूं दूसरे वाला तो उसके ऊपर क्या लगे? फोर्स लगे। ठीक है, उसी जगह को, उसी दुनिया को, उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन क्या होती है बेटा? द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स। वो वाले चार्ज के आसपास की जगह है जहां पर कोई दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करे? फोर्स एक्सपीरियंस करे। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? अगर क्यू चार्ज के आसपास मैं +1 चार्ज लाकर रख दूं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितनी फोर्स लगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए अगर मैं यहां पर इसके ऊपर फोर्स की बात करूं, ये डिस्टेंस कितना है? R। ये Q इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? K Q इंटू 1 बाय कितना? R स्क्वायर। ये क्या लगे इसके ऊपर? फोर्स। और यही फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे? इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए जरा। चलिए मैं एक Q चार्ज लेता हूं, उससे R डिस्टेंस पर Q नोड चार्ज रख दिया। इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी? मैंने लिख दिया F। कितना है फोर्स? K Q नोड बाय R स्क्वायर। ये कितने चार्ज पर फोर्स लग रही है? Q नोड पर। तो मैंने लिखा Q नोड एक्सपीरियंस फोर्स F। 1 यूनिट रखता तो कितनी फोर्स लगती? F बाय Q नोड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। देख सुनना, जैसे ही Q नोड को तूने +1 रखा तो फोर्स किसके बराबर आ गया? E के बराबर। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितनी फोर्स लगी उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देख मैं यहां से इसकी वैल्यू उठाता हूं। किसकी बच्चा? फोर्स की। फोर्स कितना था? K Q नोड बाय आर स्क्वायर। और इसको डिवाइड किससे करना है? Q नोड से। जैसे ही डिवाइड करूंगा तो Q नोड से Q नोड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी आई? K Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यानी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो वो आ जाएगी बच्चा K Q बाय आर स्क्वायर। यहां पर Q क्या है? वो वाला चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है। और R क्या है? उस पॉइंट से
उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। क्लियर है? चलिए, इसी को लेकर अगर मैं आगे इसकी और थोड़ी चर्चा करूं कि भैया फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम में। तो न्यूटन पर कूलम इसकी क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी। और ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर है कि भैया ये कैसी क्वांटिटी आने वाली है? वेक्टर। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, ये फोर्स कैसी है? वेक्टर। चार्ज कैसा है? स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी आ जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। यानी डायरेक्शन तो रहेगी ना, कुछ नहीं, आपको सिंपली एक बात याद रखनी है, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी हो, चुपचाप वहां पर +1 चार्ज रख देना, उसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी वही क्या हो जाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। अगर ये डिस्टेंस मैं r ले लूं तो फोर्स कितनी लगेगी? kq/r²। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि हमारा प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा। देखो, मेरे को बोल दिया गया कि 2 चार्ज हैं, ऐसे रखे हुए 2 चार्ज। कौन कौन से हैं? एक तो Q और दूसरा कितना है बच्चा? 4Q। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन उसने दिया कि 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर। और हमसे 4 मीटर की डिस्टेंस पर इस वाली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही काम, जहां पर E पूछ लिया जाए वहां पर किसको रखना है? +1 चार्ज को। इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले कौन कौन है? एक तो ये Q वाले भैया, ये इस +1 को क्या करेंगे? रिपेल। इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को ही क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो E1 कितना आएगा? देखो, E1 के Q × 1 बाय डिस्टेंस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 16 kq/16। क्लियर है? चलिए, अब इसका काम खत्म, इसको भेज दो, जाओ गोलगप्पे खाकर आओ। अगला चार्ज कौन सा है? 4Q। 4Q +1 को क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देखते ही इनके बीच में लड़ाई हुई और इसने क्या करा? इसको एक फोर्स लगा दी, जिस फोर्स को क्या बोल दिया? रिपल्सिव फोर्स। कितना? इसको बोल दिया बच्चा E2। E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, ये इस वाले चार्ज और +1 के बीच की बात है, तो K 4Q × 1 /r²। अब बड़ी कंफ्यूजिंग बात रहती है कि R कौन सा लिया जाए, तो मैं बता दूं, R उन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन है जहां पर चार्ज के बीच की फोर्स निकालनी हो। किस किस के बीच की फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग? +1 और 4Q के बीच में। तो ये डिस्टेंस कितनी है ये चेक करनी है। देखो, ये टोटल डिस्टेंस दे रखी थी 12। ठीक है सर, इधर कितनी है? 4, तो इधर कितनी बच जाएगी? तो प्यारे बच्चा इधर आ जाएगी 8 मीटर। तो हम लोगों ने चुपके से यहां पर क्या कर दिया बच्चा? 8, और 8 का क्या कर दिया? स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 4kq/8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कितने पे जाएगा? देखते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 16 पे, है ना? 16 × 4 64। ठीक है, चलिए, तो ये कितना आ गया? kq/16। ठीक है, अब नेट कितना आएगा? नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? सर, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है, तो रिजल्टेंट 2 टाइम्स कर दूं क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐड भी कैसे करेंगे बच्चा? वेक्टर की फॉर्म में। चलिए करते हैं। अगर मैं E नेट लिख दूं तो आपका आंसर आएगा दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा, E1 किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस लिख दो। कितनी वैल्यू है E1 की? E1 था kq/16, तो लिख दिया kq/16 प्लस। अब E2 किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव में है इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा बच्चा? माइनस। कितना है? kq/16, तो लिख दो kq/16। जैसे ही ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो 0 आ जाएगी।
अगर आप सॉल्व करते कुछ और वैल्यू आती तो आपका आंसर और हो जाता। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, आप ना कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए ये देखो, ये दो चार्ज हैं, सेम नेचर के हैं, ये वाले भैया हैं दोनों, ठीक है, और एक यहां पर ये वाले हैं, एक ये भाई साहब है और ये टिंकी जी हैं। ठीक है, चलिए अब इनका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। इनके बीच में देखो, आप कोई कपल बैठा हो ना, कपल, जहां पर कपल बैठा हो, क्या तुम लोग उसके बीच में जाकर एडजस्ट हो सकते हो क्या? आंसर है नहीं। तो याद रखना, इसके बीच में ई की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, किसके बीच में? कपल के बीच में। हाँ, दो चार्ज सेम नेचर के हैं तो आप कहीं पर भी जाकर एडजस्ट हो जाओगे, यानी यहां पर ई की वैल्यू 0 आ सकती है, ई कैन बी 0। ठीक है, चलिए याद रखनी क्या कि कपल के बीच में नहीं आना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पूछ ले तो क्या करना है सर? छोटे वाले चार्ज के पास जाकर बैठ जाओ, ध्यान रखना कपल के बीच में नहीं आना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो क्वेश्चन था कि एक तो Q था, दूसरा कौन सा था? 4Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 आएगी? देखो पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बताओ, तो क्या यहां पर 0 आ सकती है क्या? हाँ, यहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। अगर ये माइनस दे दिया जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में 0 नहीं आ सकती थी, क्योंकि यहां पर जैसे ही +1 चार्ज रखते तो ये क्या करता? रिपेल करता, ये क्या करता? अट्रैक्ट करता। दोनों की डायरेक्शन कैसे आ जाती? सेम सेम आ गई। इसका मतलब ई नेट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट होती तभी तो रिजल्टेंट 0 आने की प्रोबेबिलिटी रहती ना बच्चा। ठीक है, चलिए याद रखना है। तो कहां आएगी? देखो अगर पूछ ले तो कहां आएगी? या तो इस साइड आ सकती है या इस साइड आ सकती है। तो आपको क्या देखना है? छोटे वाला चार्ज, मैग्नीट्यूड में जो छोटा चार्ज है ना, उसके बगल में x डिस्टेंस पर जाकर बैठ जाओ और वहां पर e की वैल्यू 0 चेक कर लो कहां आएगी। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देख, अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहां पर एक q चार्ज है और यहां पर भी एक q चार्ज है, और किसी ने पूछ लिया कि बताओ इस वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो चुपचाप वहां पर कौन सा चार्ज रखेंगे? +1। इसके ऊपर लगाने वाले फोर्स कौन कौन से पार्टिकल है बच्चा? एक तो ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। अच्छा देख, ये पॉजिटिव, कैसी फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव, ये इधर लगाएगा। कितना लगाया उसको लिख दिया मैंने, E1 कितना आ जाएगा? KQ बाय इस +1 और इस Q के बीच का डिस्टेंस, जो कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होती तो कितना ले लेते बच्चा? L। तो मैंने क्या कर दिया? L का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब दूसरी बात किसकी करें? सर दूसरा चार्ज तो ये रहा, देख इसका काम खत्म ना। अब इसकी टर्न, ये +1 को देखते ही क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कैसी फोर्स लग जाएगी? रिपल्सिव। और इसको कितना बोल देंगे? E2। तो E2 कितना आ जाएगा? K किस किस के बीच की बात है? इस Q और इस +1 के बीच की, तो KQ बाय L स्क्वायर। ठीक है, तो अगर E नेट पूछ ले तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ना है, बट कैसे जोड़ना है? वेक्टर की फॉर्म में जोड़ना है। एक वेक्टर इधर था, एक वेक्टर इधर था, तो हम लोग इसको जोड़ने से पहले इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। और याद करो, जब वेक्टर का रिजल्टेंट देखा करते थे तो आंसर आता था √a² + b² + 2ab cos थीटा। हाँ देख, अगर मैं इसी क्वेश्चन में E1 की बात करूं तो KQ बाय L², E2 भी कितना है? KQ बाय L², दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तो कितना लिख दिया? E0। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर। कितना है पहले वाला वेक्टर? E0। दूसरा कितना है? E0, तो लिख दो E0² + E0² + 2a की जगह E0, b की जगह E0 इंटू कोस। कितना आएगा बच्चा? एंगल तो सर पता ही नहीं। याद करो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं बच्चा। अगर ये 60 है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 60 हाफ होता है। cos 60 कितना होता है बच्चा? हाफ।
जैसे ही सॉल्व करा ये कैंसिल आउट, तो ई नेट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ई नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, तो 3 ई नॉट स्क्वायर। तो अगर मैं ई नॉट को बाहर ले लूं तो ई नॉट बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर था, अंदर क्या बच जाएगा बच्चा, √3। अच्छा सर, तो ई को ऐसे लिख सकते हैं √3 और ई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, KQ/L²। और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालनी है सर, डायरेक्शन इनको, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनके बिल्कुल बीच में आएगी डायरेक्शन ये वाली, ठीक है। वेक्टर फॉर्म के अंदर करने हैं, चिंता नहीं करनी यार, जो जो चीजें दे रखी है ना चुपचाप उन्हीं को फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चा। अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, सपोज मैं देखता हूं क्वेश्चन बढ़िया सा, ये वाला, चलो इसके अंदर बोल रखा है कि 2 पॉइंट चार्ज +16Q and -4Q are located at x is equal to 0 and x is equal to L. The location of the point on x-axis at which the resultant electric field due to these charges is 0, है ना। ये पहले क्वेश्चन आ रखा है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिए। देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। लो इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज, ये गया यहां पर। चलिए क्या दे रखा है, देखो जरा, 2 चार्ज हैं, लिखो ये 2 रहे। कौन कौन से हैं, पहला चार्ज है 16Q, तो मैंने लिख दिया चुपचाप 16Q। दूसरा चार्ज -4Q, चलो यहां पर लिख देते हैं। फिर कहां रखे गए, x इज इक्वल टू 0 और ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू L। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो देखो क्या ये कपल है, हाँ सर कपल है, तो क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकता है क्या, रख के देखो भाई, अभी तो बताया था, अगर पता है तो फटाफट बताइए कमेंट के अंदर। चलिए ये 16Q +1 को क्या करेगा, +1 क्यों रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है भाई, तो +1 के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा 16Q, रिपल्सिव, और ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो क्या दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो रिजल्टेंट 0 नहीं आने वाला। तो ये हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कपल के बीच में नहीं आना। फिर कहां जाना है सर, छोटे वाले चार्ज के बगल में बैठ जाओ। कौन से चार्ज के, छोटे वाले, छोटा कौन सा है, 16 या फिर 4। सर ये तो माइनस का है ना यार, माइनस वाइनस गया भाड़ में यार, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। कितना है मैग्नीट्यूड, 4, इसका कितना है 16, तो 4 के बगल में जाकर बैठ जाओ। मान लो यहां से x डिस्टेंस चला गया और इस वाले पॉइंट पर मैंने चुपके से किसको रख दिया, +1 चार्ज को। यानी यहां पर क्या देखनी है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, 16Q क्या करेगा इसको, बोलो बोलो क्या करेगा, रिपेल इस डायरेक्शन में। E1 किसकी वजह से आया, 16 की वजह से, तो मैं लिख देता हूं भैया E1 कितना आएगा, K, पहला चार्ज कितना है 16Q और दूसरा कितना है +1, लिखो या नहीं, कोई इशू नहीं है, डिवाइड बाय डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस कितनी है सर, यहां से यहां तक कितना था L, आगे कितना है x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा L + x, समझ रहे हो ना बात, इसका क्या स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर है सर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो ये एरो से मैंने बता रखा है, ठीक। चलिए अब बात करता हूं E2 की। E2 किसकी वजह से आएगा, ये -4 इसको क्या करेगा बच्चा, -4 +1 को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये +1 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। कैसी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव। इसको कितना बोल दें, E2, कितना आएगा E2 बोल, किस किस के बीच की बात है, 4Q और 1 के बीच की बात, 1 लिख या ना लिख कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय डिस्टेंस। अच्छा किसके बीच का डिस्टेंस, जिनकी बात कर रहे हैं, एक तो 4 और दूसरा कौन सा 1, इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले रखा है हम लोगों ने बच्चा, x, तो x का क्या कर देंगे स्क्वायर।
और डायरेक्शन किधर है इसकी, नेगेटिव साइड में। डायरेक्शन की चिंता थोड़ी देर रुक कर करेंगे, अभी सिर्फ क्या कर लें बच्चा, मैग्नीट्यूड देख लें। तो 16kq/l + x² ऊपर वाले की वैल्यू थी और नीचे वाले की वैल्यू कितनी आई, 4kq/x²। अच्छा, अगर डायरेक्शन की अभी बात भी कर लें तो ये किधर था, राइट साइड, ये किधर था, लेफ्ट साइड। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल दूं तो चलेगा, इसको क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ये जुड़ जाएंगे, ई नेट कितना आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद आएगा। और उसने बोल रखा है कि ई नेट 0 आना चाहिए। 0 तो तभी आ सकता है ना बच्चा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। चलिए करते हैं। मैंने क्या किया, इस वाले को उठाया, क्या लिख दिया इसको, E1। E1 किसके इक्वल आना चाहिए, E2 के। और E2 कितना था देख, E2 था 4kq/x²। इसको भी उठाकर यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब देखो जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं कर दो। क्या क्या हो रहा है देख, KQ से KQ कैंसिल आउट, ठीक है। ये 4 यहां पर 16 तो कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, तो अब मैं ये जगह थोड़ी खाली कर लूं भाई, ये ले, चल भाई, ठीक। तो देख यहां से कितना आया बच्चा, यहां से आएगा हमारे पास 4/L + x²। और इधर से कितना आएगा, 1/x²। अच्छा ठीक है, मैं एक काम और कर लूं, इस 4 को ना 2 का स्क्वायर लिख दूं, लिख दो सर, 2 का स्क्वायर। और क्यों ना मैं इस सारे का होल स्क्वायर कर दूं, हाँ ठीक है, इस सारे का क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर। चलिए अब इधर भी स्क्वायर है, इस 2 को हटाओ, इस स्क्वायर को हटाओ, और यहां पर भी पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अंडर रूट जैसे ही दोनों साइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/L + x = 1/x। क्योंकि अंडर रूट करते ही ना यार, अंडर रूट करते ही स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2x = L + x। ठीक है, ये x जैसे उधर गया तो 2x - x कितना आ जाएगा, x। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, L के बराबर। अब बच्चों ने जैसे ही L निकाला तो कंफ्यूजन स्टार्ट, क्योंकि ऑप्शन में कहीं उसने L दिया ही नहीं। तो बच्चा ये जो L आया ना, ये यहां से L आया, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा देख, यहां से अगर मैं L डिस्टेंस चला जाऊंगा तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। यहां पर x कितना था, 0, यहां पर कितना है, L और चलेंगे तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2L, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा D। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चा। एक प्यारा सा क्वेश्चन था, मैं अभी 1 मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं। ये रहा, चलिए पढ़िए इसको। देख अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसका आंसर जरूर टाइप करिए, नहीं तो सॉल्यूशन की वेट करिए। अगर आपने टाइप कर दिया तो आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये बोल रहा है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E at 3 meter away from it. The distance of the point at which the electric field will be E/4। तो देखते हैं क्या क्या पूछ रखा है इसने। जो जो बातें बोली है ना यार, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करें, कुछ नहीं। क्या क्या बोल रखा है देख, मैं तेरे सामने एक एक चीज को लिखता हूं। ये बोल रखा है कि कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, मान लिया कोई Q चार्ज है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E at 3 मीटर। कितनी डिस्टेंस पर, इस चार्ज से 3 मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E दे रखी है उसने, ठीक है। और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E/4, यानी उसी Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस चल जाऊं कि वहां पर E की वैल्यू पहले वाले से कितना हो जाए बच्चा, 1/4 हो जाए।
ये डिस्टेंस मैंने r मान लिया और यहां पर e की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली कितनी, e जो नए वाली है ना वो e/4 यानी पहले वाले से 1/4 ये उसने दे रखा है। तो देखो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी थी वहां पर चुपचाप +1 चार्ज रखा, इसने इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा दी, तो E कितना आ जाएगा K Q इंटू 1 यानी Q डिवाइड बाय R स्क्वेयर। R कितना है बच्चा 3 का स्क्वेयर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, KQ/9। ठीक है, चलिए अब इससे R डिस्टेंस पर E/4 आनी चाहिए, यानी जो वैल्यू यहां पर आई थी ना उससे 1/4 आनी चाहिए। तो मैं देखता हूं यहां पर E आएगा कितना, नए वाला E न्यू कितना आएगा, देख K Q इंटू 1, देख यहां पर +1 चार्ज के ऊपर फोर्स देखना था, Q इंटू 1 डिवाइड बाय R स्क्वेयर। ठीक है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए जो वैल्यू पहले थी उसका 1/4। पहले कितना था KQ/9, उसको किससे डिवाइड कर देंगे बच्चा 4 से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इतनी सी बात करनी थी। चलिए देखो ये ई नेट कितना आ जाएगा, देखो ई न्यू जो आया वो पहले वाले से 4 था, यानी KQ/R स्क्वेयर इज इक्वल टू KQ/9 था और 4 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया। रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। ठीक है, चलिए KQ से KQ कैंसिल आउट। हाँ, अब इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई, R स्क्वेयर हो जाएगा 9 इंटू 4, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9 इंटू 4, और 9 का रूट कितना होता है बच्चा 3, और 4 का 2, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 मीटर। चेक करिए क्या इसके अंदर कुछ है ऐसा, हाँ कितना आया 6 मीटर। ठीक है, चलिए कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लें, चलो ये देखते हैं ये क्या पूछ रहा है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें यहां पर क्लियर कर दूं, है ना, सारे ऑप्शंस को हम लोग एक बार कंसीडर कर लें। सबसे पहले किसकी बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो ये भी कैसी आ जाएगी, वेक्टर। यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसने क्या बोला कि विच इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये ऑप्शन अपना हो जाएगा क्योंकि ये कैसी है, वेक्टर। लिख दो इसको, ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगला भी देख ही लेते हैं, खैर ऑप्शन चेक कर ले। वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 10th में भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, चार्ज भी कैसी है, स्केलर, तो ये क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग लेंथ 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, है ना, ये 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। यानी ये रेजिस्टेंस है ना, ये मटेरियल की वो वाली प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती थी। ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कौन सा बचा, पावर। और पावर क्या होता है बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होता है बच्चा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर, टाइम भी कैसी है, स्केलर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिर्फ एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर है, बाकी सारी कैसी हैं, स्केलर। तो ऑप्शन क्या रह जाएगा अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो बच्चा अभी हम लोगों को और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लें। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को अभी टास्क की फॉर्म में देता हूं, तुम लोग इसको करके उसका सॉल्यूशन देना, ठीक है, और आंसर हम लोग बाद में मैच कर लेंगे इसका। मान ले मेरे पास एक कोई क्यूब है, स्क्वायर ले लें, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, चल स्क्वायर की शेप देख लेते हैं, यहां से स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, इस स्क्वायर के वर्टिसेस के ऊपर हम लोग कुछ चार्ज रख देते हैं, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू और ये वाला भी क्यू।
अगर इसके सेंटर पर E पूछ ले तो कितना आएगा? आप चेक करके बताइए, आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा देखते हैं। अगर आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो देख लें। देखो मैं सबसे पहले ये डिस्टेंस ले लेता हूं L। ये वाला चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगा? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी थी वहां पर चुपके से किसको रखते थे? +1 चार्ज को रख दिया। ये चार्ज +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? ऑब्वियसली रिपेल करेगा। पहले तो इसको लाइन से ज्वाइन कर दो, ये देख। चलो ये जो चार्ज था इसको +1 क्या करेगा? रिपेल। किस डायरेक्शन में? इधर। इसको क्या लिख दिया? E1। और अगर मैं यूं कह दूं कि डायगोनल कितना है, हमें तो उसकी आधी डिस्टेंस चाहिए, जिसको मैंने x मान लिया। x कितना आएगा? तो पहले x भी निकाल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए x निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ये साइड ले लिया मैंने, सपोज l l, तो ये कितना हो जाएगा? √2l। क्यों हो जाएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यार। और इसका हाफ कर दूंगा तो x आ जाएगा, है ना? यानी इसका हाफ कितना आ जाएगा? √2l का हाफ, यानी कितना आ जाएगा? l/√2। यानी सिंपल सी बात, यहां पर जो x की जो वैल्यू मैंने लिखी है, x कितना आ जाएगा? l/√2। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब पहला, ये चार्ज इस +1 को क्या करेगा? रिपेल, जिसकी वजह से मैंने लिख दिया E1 कितना आएगा? KQ/, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? x। तो मैं क्यों ना x ही ले लूं, एक बार लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे x²। अच्छा ठीक है, अब बात करें किसकी? E2 की। E2 किसकी वजह से है? E2 है सर इस वाले चार्ज की वजह से। तो पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, चलिए यहां पर +1 चार्ज रखा था ना। अब इसकी टर्न आई, ये +1 को क्या करेगा? रिपेल, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। कितना आ जाएगा? KQ/, ये डिस्टेंस फिर से कितनी है? x, तो मैंने x का स्क्वायर कर दिया। डायरेक्शन ये एरो से लिख दी। चलिए अब इसको क्या लिख दिया मैंने? E2। अब किसकी टर्न आती है बच्चा? अगले वाले चार्ज की। अगला चार्ज कौन सा है? ये वाला। ये +1 को क्या करेगा? रिपेल, इसको लिख दिया E3। चलिए E3 की वैल्यू देखते हैं। E3 आ जाएगा K दिस चार्ज इंटू 1 बाय, ये डिस्टेंस कितनी है? x, तो x का स्क्वायर कर दे। ठीक है, डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंटेड है। अब कौन सा बच गया? ये वाला चार्ज। ये कहता भाई मेरी भी तो टर्न आने दो। ये +1 को क्या करेगा? रिपेल, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर, और इसको क्या लिख दिया? E4। कितना आएगा? K दिस चार्ज इंटू 1 KQ/, ये डिस्टेंस फिर से कितनी होने वाली है? x, तो x का क्या कर दें? स्क्वायर। ठीक है, अब देख एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है यहां पर कि सभी के मैग्नीट्यूड बराबर है। KQ/x², KQ/x², KQ/x²। तो क्यों ना मैं इसको E0 ले लूं, इसको भी E0 ले लूं, इसको भी E0 ले लूं, इसको भी E0 ले लूं। ठीक है सर, अगर ऐसा कर दें तो देख E1 और E3 बराबर हैं, क्योंकि सारे E0 हैं। एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। सिमिलरली E4 और E2 भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? सभी वेक्टर्स का सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए एक काम और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन, अगर यहां पर माइनस आता ना, देखो सिंपली यहीं पे बता देता हूं। अगर यहां पर माइनस आता तो क्या होता? अगर माइनस आता तो क्या होता? ये +1 इसके ऊपर ये वाला फोर्स लगाएगा E1 सेम डायरेक्शन में, E2 किधर लगेगी? सेम डायरेक्शन में, और E3 किसकी वजह से था? इसकी वजह से। और E3 किधर आ जाएगी बच्चा? ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। यानी अब सिर्फ चेंज ये आना है कि E3 की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगना स्टार्ट हो जाएगा। E3 और दूसरा कौन सा था बच्चा? E1, दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 2E0, और E0 की वैल्यू आपके पास यहां पर पड़ी है, आप यहां से पुट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।